हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को फिर से स्वागत है आपके अपने आईआर इंडियन रेलवे चैनल में। तो चलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आरआरबी में पूछा हुआ सवाल को देखेंगे। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि आरआरबी ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2025, ठीक है, एंड आरआरबी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं इस वीडियो में। एंड फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो मिलने वाला फ्रेंड्स आप देख लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वीवीआई क्वेश्चंस मिलेंगे एंड टोटल क्वेश्चन जो आपका 30 रहेंगे और टोटल मार्क्स भी आपका 30 रहेगा। आपका 30 में से कितना स्कोर आ रहा है आप लोग जरूर कमेंट करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो ये वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। एंड फ्रेंड्स इस चैनल में पहले बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को पसंद आए तो जरूर लाइक करना। एंड फ्रेंड्स ये वीडियो का खास बात ये है कि ये वीडियो आप ऑडियो के तौर पर भी अपना रिविजन कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? यानी दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? और ये जो जेईई में पूछा हुआ सवाल है 2014 में। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन होगा? विषाणु, कीट, कवक एंड जीवाणु। एंड फ्रेंड्स इसका जो हम लोग यानी दूध से दही बनाने का जो काम करता है वो ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका डी है, जो कि जीवाणु द्वारा ये दूध से दही बनाने के प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक फूल के परागकोश से वर्तिकार तक परागकणों के स्थानांतरण को कहा जाता है। एंड क्या कहा जाता है? आपका पुनर्जनन, वाष्पोत्सर्जन, यौन प्रजनन एंड परागण, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो पूछा हुआ आपका सवाल है 2018 में पूछा हुआ सवाल है। एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जो कि परागण कहते हैं, ठीक है। जो कि फूल से ये वर्तिका ग्रह का स्थानांतरण हो जाता है उसे परागण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा दांत का कारण है? एंड ये जो आपका विषाणु, फुफुदी एंड लिवर बट एंड जीवाणु। तो इनमें से आपका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग अपना आंसर चुन लीजिए। और इसका जो राइट ऑप्शन है यानी दांत का कारण जो होता है आपका यानी फुफुदी होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी, गुर्दा की खराबी एंड गठियावात एंड श्वसन रोग। एंड फ्रेंड्स ये जो पूछा हुआ आपका सवाल है जो कि आपका 2019 में पूछा हुआ सवाल है, जो कि जेईई में, ठीक है। एंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका बीमारी यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी यानी राइट ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर। एंड फ्रेंड्स ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन जो आपको स्किप नहीं करना है, जो कि एक ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, जो कि इस बार आने में बहुत ही ये महत्वपूर्ण निभाता है कि ये आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, पेप्सिन से स्रावित वाला एक एंजाइम है। पेप्सिन से स्रावित वाला एक एंजाइम है यकृत, आमाशय, मुंह एंड गुद्दा। और ये जो पूछा हुआ सवाल है आपका फ्रेंड्स 2019 में पूछा हुआ सवाल है। एंड यहाँ जो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट ऑप्शन है, जो कि पेप्सिन से स्रावित होकर यानी स्रावित होकर एंजाइम है, जो कि आपका राइट ऑप्शन आपका बी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, अल्ट्रा फिल्टरेशन संबंधित है। अल्ट्रा फिल्टरेशन संबंधित है श्वसन से, पाचन से, उत्सर्जन से एंड प्रसार से। और ये जो ग्रुप डी में पूछा हुआ आपका सवाल है 2018 में। एंड इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग का, जो कि आपका उत्सर्जन से ये संबंधित है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन नंबर 7, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। हवा एंड भोजन के लिए मार्ग है आपका कंठनली, नसागुहा एंड ग्रसनली एंड प्रसनी। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, इससे पहले यहाँ पर आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल है। एंड ये जो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जो कि ग्रास नली को ये जो भोजन और हवा का ये सामान्य मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 8, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है। उभयचरों एंड सरीसृपों में होता है, क्या होता है? एक कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय, 2 कक्षीय एंड 4 कक्षीय। एंड यहाँ पर जो पूछा हुआ सवाल आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल है ग्रुप डी में। एंड ये जो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, जो कि उभयचरों का सरीसृप का अधिकतर यानी अधिकांश होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3 कक्षीय हृदय वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? वंशानुक्रम की इकाई क्या है? आपका फेनोटाइप, आरएनए, जेनोटाइप एंड जीन। और ये जो ग्रुप डी में 2018 में पूछा हुआ सवाल है। और फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जीन, जो कि वंशानुक्रम की इकाई है, जो कि जीन राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 10, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? यानी निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? आपका भूर्ण विज्ञान, फिजियोलॉजी एंड आनुवांशिकी एंड क्रमागत उन्नति। एंड फ्रेंड्स, ये एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल, आपका 2016 में पूछा हुआ सवाल है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि निषेचन और विकास और विभाजन विभिन्नता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यानी भूर्ण विज्ञान उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? यानी वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। आपका सोना हो गया, लिथियम, टाइटेनियम एंड पारा। और ये जो पूछा हुआ सवाल आपका 2018 में आपका पूछा हुआ सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो कि वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका राइट ऑप्शन सी, जो कि टाइटेनियम को हम लोग वंडर एलिमेंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? कौन सबसे अभिक्रियाशील यानी सबसे कम अभिक्रियाशील है? एंड आपका मैग्नीशियम, पारा, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम। एंड फ्रेंड्स, ये जो आपका 18 में पूछा हुआ सवाल है ग्रुप डी में। एंड इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि पारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट का ये सूत्र होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3, यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी 4, 8, 2 एंड 6। और ये जो जेएमई 2019 में पूछा हुआ सवाल है। एंड फ्रेंड्स, ऑक्सीजन यानी O2 यानी 2 अणु होते हैं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यानी राइट आंसर है, जो कि 2 अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर अधातु कौन सी है? यानी बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर अधातु यानी गैर धातु कौन सी है? आपका हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन और नियोन। यानी फ्रेंड्स, ये प्रेडिक्टेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। तो यहाँ पर जो बोला है कि यानी बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर बोला है, तो आपका जो गैर धातु जो है आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन आपका बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कलम को क्या कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह जो ये कॉलम खड़े होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं उसमें, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में। एंड इसको वर्ग कहते हैं, समूह कहते हैं, इकाई कहते हैं या आवर्त कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, ये जो पूछा हुआ सवाल आपका 2018 में ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। एंड फ्रेंड्स, ये जो हम लोग यानी इस तरह खड़े होते हैं, इसको हम लोग समूह कहते हैं। ठीक है, एंड इस तरह यानी आवर्त इसको कहते हैं। एंड ये समूह जो कितना होते हैं, 18 होते हैं टोटल। ठीक है, एंड ये आवर्त जो होते हैं 7 होते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बी, जो कि उसको समूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नमक का, हाइड्रोजन का, कास्टिक सोडा का एंड साइट्रिक एसिड का। एंड ये जो आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है 2018 में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि बर्फ को पिघलाने के लिए प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, जो कि नमक का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, NH3 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 4 है, 2 है, 1 है एंड 3 है। और ये जेईई में 2019 में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो कि NH संयोजकता में कितनी होती है? NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता में कितनी होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर यानी डी राइट ऑप्शन से, जो कि 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो तत्व का नाम क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड रेडॉन। और ये जो ग्रुप डी में 2018 में पूछा हुआ सवाल है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे कि जानते हैं, जैसे कि 2, 8, 18 और ये 32 यानी इलेक्ट्रॉन की लेने की क्षमता होती है। ठीक है, तो हम लोग इसको बैठाते हैं। ठीक है, 2 और 8 और 2 यानी 10 और 12 यानी 12 किसके होते हैं? 12 जो होते हैं फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। तो आपका राइट ऑप्शन आपका सी राइट ऑप्शन से, जो कि मैग्नीशियम आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? किस तत्व के प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं?
कार्बन में, आयोडीन में, लोहा में एंड फ्लोरीन में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो कि 2018 में ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, जैसे कार्बन का सी लिखते हैं, आयोडीन का आई लिखते हैं और लोहा का जो एफ ही लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और फ्लोरीन का एफ लिखते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि आपका प्रत्येक 2 अक्षर शामिल होते हैं। तो आपका लोहा में जो कि एफ ही लिखते हैं, तो इसमें 2 अक्षर शामिल है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन आपका सी, जो कि लोहा आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21, रेत और चीनी का मिश्रण का उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है विजातीय मिश्रण, कोलाइड विलयन, सजातीय मिश्रण एंड यहाँ पर निलंबन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जूनियर इंजीनियरिंग में 2019 में पूछा हुआ सवाल है। एंड यहाँ पर जो कि रेत और चीनी के मिश्रण का उदाहरण जो है आपको राइट ऑप्शन से आपका विजातीय मिश्रण इसको कहते हैं, ठीक है, जो कि उदाहरण है इसका विजातीय मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसफॉर्मर को रूपांतरित करता है, यानी ट्रांसफॉर्मर किसको रूपांतरित करता है? आवृत्ति, वोल्टेज, धारा एंड यहाँ पर धारा और वोल्टेज दोनों को, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ जो हम लोग का फ्रेंड्स राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा जो कि ट्रांसफॉर्मर रूपांतरित करता है, आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि धारा और वोल्टेज को दोनों को रूपांतरण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी यानी डी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? ध्रुवोपल कहते हैं या द्वारक, विजय एंड फोकस। एंड फ्रेंड्स ये जो एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ सवाल है, और हम लोग इसको क्या कहते हैं, जो कि गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य में जो बिंदु होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन एंड मीटर प्रति सेकंड। एंड ये जो आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ सवाल है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी ध्वनि की आवृत्ति की माप को क्या कहते हैं, जो कि हम लोग हर्ट्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्ण को कुचालक एंड वेट कंडक्टर है? यानी उष्ण यानी गर्म का ये कुचालक है, ठीक है फ्रेंड्स, एक तरह से मान सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? लकड़ी, हीरा, पानी एंड यहाँ पर आपका माइका। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका पूछा हुआ सवाल है 2016 में, एंड इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जो कि विकल्प उष्णता, तो इसका आपका राइट ऑप्शन आपका लकड़ी हो जाएगा, ठीक है, यानी वेट कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतीक नहीं है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक प्रतीक नहीं है? आपका अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण एंड हाइड्रोलिसिस। एंड ये जो पूछा हुआ सवाल आपका एनटीपीसी 2016 में। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर जो कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो आपका अपघटन रासायनिक है, ऑक्सीकरण भी रासायनिक है एंड हाइड्रोलिसिस भी रासायनिक है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, किस निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहता है? किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? गति, विस्थापन, वेग एंड चाल। और ये ग्रुप डी में 18 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका जो फ्रेंड्स जो कि किसी निर्दिष्ट दिशा में जो कि वस्तु की गति को क्या कहते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी वेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि नाव तट की ओर चलता है तो क्या होता है? यानी नाव तट से दूर चली जाएगी, नाव स्थिर रहेगी, तट की ओर चलेगी एंड डूब जाएगी। और ये जो जेईई में पूछा हुआ सवाल आपका 2014 में, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपका यानी नाव तट की ओर जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका राइट ऑप्शन से हो जाएगा ए, जो कि नाव तट से दूर चली जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कार्य करने में सक्षम वस्तु होता है। कार्य करने में सक्षम वस्तु होता है और क्या होता है? चाल, ऊर्जा, संवेग एंड शक्ति। एंड ये जो ग्रुप डी में 2018 में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स, और ये जो आपका कार्य करने की सक्षम वस्तु होता है आपका ऊर्जा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करना। एंड आपका 30 में से कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग जरूर कमेंट करना, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, एंड चैनल पर पहले बार विजिट करें तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो कि आप लोग वो जवाब देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और चलो इसको फटाफट कर लेते हैं। एंड यहाँ जो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 30, यानी जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। यानी जब आप एक रबड़ के बैंड को
खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, वो कौन सा ऊर्जा होता है? यानी स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी मांसपेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा एंड गतिज ऊर्जा। तो आपका इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्थितिज ऊर्जा इसको कहते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपको ये कमेंट में जवाब देना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? और ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी करके आपको जवाब देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो आप अगर जवाब नहीं दे पा रहे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो हम लोग वीडियो को यही एंड करते हैं। एंड वीडियो को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करना फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल पर पहले बार विजिट करते जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।